दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे ना, आपकी पढ़ाई भी एक नंबर चल रही होगी। तो आज मैं ब्लॉग लेके आ चुका हूँ एंड आज मैं बताने वाला हूँ कि मैं स्कूल से आने के बाद कैसे पढ़ाई करता हूँ। तो ब्लॉग को लास्ट तक जरूर देखना, आपको मजा आएगा तो लाइक कर देना। तो चलिए सबसे पहले आपको अपनी टारगेट लिस्ट दिखा देते हैं। सो भाई ये रहे मेरे आज के कुछ टारगेट्स, आप देख सकते हो इसमें सब में कॉपी कंप्लीट ही दिखा है। 2 इंग्लिश का, 1 हिस्ट्री एंड 1 जियोग्राफी। एक्स्ट्रा मैंने बायोलॉजी का लेक्चर लिख दिया है, शायद ही मैं बायोलॉजी का लेक्चर कर पाऊँ क्योंकि ये सब कॉपी कंप्लीट करने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो चलिए ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा देरी नहीं करते हैं, मिलते हैं आपसे फर्स्ट स्लॉट में। सो दोस्तों यहाँ पे मैं गया था अपनी इंग्लिश की कॉपी कंप्लीट करने, वो भी जो पोएम है डस्ट ऑफ स्नो। एंड उसके बाद मुझे दूसरी पोएम करना था जिसका नाम है फायर एंड आइस। एंड भाई आप लोग कमेंट में ये ज़रूर से बता देना कि आप लोग कंसिस्टेंट रह पा रहे हो कि नहीं स्कूल से आने के बाद। मेरा क्या है कि मैं तो पूरा ट्राई कर रहा हूँ कि मैं डेली पढूं एंड डेली क्लास अटेंड करूँ। एंड भाई इस समय क्या हो रहा है कि क्लास भी उतनी नहीं आ रही है, कुछ सब्जेक्ट की आ रही है जैसे कि एसएसटी एंड जैसे कि मैथ हो गया और बायोलॉजी, इन सब की इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि आप लोग तो जानते ही हो अभी रिजल्ट आया तो रिजल्ट का माहौल है। तो टीचर्स घूम रहे हैं भाई, टॉपर्स के घर जा रहे हैं एंड भाई उसको देख के मोटिवेशन तो मिलता ही है कि हमको भी ऐसा करना चाहिए। एंड आप लोग ज़रूर से बताना आपका एम कितना है। आज सभी लोग अपना जो भी परसेंटेज है आप कितना लाना चाहते हो कमेंट में ज़रूर से बता देना। फाइनली यहाँ पे मेरा हो चुका है, देख सकते हो ये मेरा हो चुका है। 2 पोएम्स का मुझे लिखना था एंड मैं यहाँ से लिख रहा था इस बुक से, तो ये हमारा हो गया है। एंड अब हम दूसरे बुक का फर्स्ट चैप्टर करने वाले हैं, तो चलिए। सो भाई यहाँ पे मैं फिर से आ गया था अपने इंग्लिश के टारगेट को कंप्लीट करने, जो कि मैं कॉपी कंप्लीट कर रहा था चैप्टर 1 की। सो भाई मैं जानता हूँ कि इस बार भी ब्लॉग लेट में आया, इसका मेन रीज़न है कि मेरा मन ही नहीं करता है। एंड भाई इस समय इतनी गर्मी हो रही है कि स्कूल से आने के बाद कुछ करने का मन नहीं करता है। एंड एक और रीज़न है कि मैं जिस मोबाइल से पढ़ाई करता हूँ उसी मोबाइल से मुझे रिकॉर्ड भी करना होता है, तो इसीलिए मैं नहीं कर पाता हूँ। एंड भाई अब मैं फिर से ट्राई करूँगा कि जल्दी ब्लॉग डालूँ क्योंकि आपको भी अपडेट देता रहूँ अपने जर्नी के बारे में, मेरी जर्नी कैसी चल रही है एंड मैं कैसे पढ़ाई कर रहा हूँ। एंड भाई इस समय स्कूल में जो सिलेबस इतनी तेज़ी से हो रहा है मैं क्या ही बताऊँ। मैथ के 3 चैप्टर ख़त्म हो गए एंड यहाँ पे बैच में पहले चैप्टर का पहला लेक्चर ही अभी तक आया है। तो प्रॉब्लम हो सकती है यूटी टेस्ट में भी क्योंकि अगले महीने से ही हमारे यूटी 1 होने वाले हैं, तो उसमें बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। एंड बाकी देखते हैं क्या होता है आगे। आगे कुछ भी हो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो भाई यार फाइनली यहाँ पे मेरा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर फर्स्ट जो था फ्रेंड्स विदाउट फीट का, देख सकते हो। एंड इसको करने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा क्योंकि ये सब खोजने में, इसका आंसर्स खोजने में मुझे बहुत टाइम लगा था। तो जो मैं अगला स्लॉट पढ़ने वाला हूँ वो मैं दूसरे कमरे में पढ़ने वाला हूँ, तो वो मैं रिकॉर्ड नहीं करने वाला हूँ। कंप्लीट होने के बाद मैं आपको दिखा दूँगा। तो चलिए उस स्लॉट को कंप्लीट करने के बाद आपसे दोबारा मिलते हैं। तो भाई मैं यहाँ पे आ गया था अपने ज्योग्राफी के टारगेट को कंप्लीट करने। एंड भाई मैं दूसरे कमरे में नहीं जाता हूँ क्योंकि वहाँ पे मुझे लैंप जलाकर पढ़ना होगा एंड मैं वहाँ पे मुझे नींद आने लगेगी, इसीलिए मैं यहीं पे पढ़ने बैठ जाता हूँ। तो भाई यहाँ पे मैं आ गया था अपनी ज्योग्राफी की कॉपी कंप्लीट करने। एंड मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैं एसएसटी बैच से नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि मैंने 9th में एसएसटी यूट्यूब से पढ़ा था एंड मैं यूट्यूब से ही कुणाल सर से एसएसटी पढ़ने वाला हूँ क्योंकि भाई मुझे उनसे अच्छे से समझ में आता है। एंड उसके बाद मैं एनसीईआरटी की रीडिंग कर लूँगा तो बाकी सारा कवर हो जाता है। एंड हमारे स्कूल में भी टीचर्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, इसकी वजह से मेरा और मस्त हो जाता है। एंड क्वेश्चन आंसर जो टीचर्स लिखवाते हैं वो भी काफ़ी मस्त होते हैं। एंड भाई इस बार क्लास 10th में मेहनत करनी है क्योंकि 9th में मुझे पता है मैं बहुत ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट कर दिया था, मैंने पढ़ाई नहीं की और जो एग्ज़ाम के गैप डेज थे उसमें भी मैंने उतनी पढ़ाई नहीं की थी जिसकी वजह से मेरे मार्क्स लो हो गए थे। तो भाई मेरे मार्क्स 89% आए हैं एंड मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ क्योंकि भाई मैंने साल भर पढ़ाई की थी लेकिन गैप डेज में मैंने पढ़ाई नहीं की, उतनी पढ़ाई नहीं की जिसकी वजह से मेरे मार्क्स लो हो गए। सो भाई यार फाइनली यहाँ पे मेरा जियोग्राफी कंप्लीट हो चुका है एंड हिस्ट्री का मेरा 4 क्वेश्चन था जिसमें से मैंने 1 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था। चलो सबसे पहले अब अपने टारगेट लिस्ट पे टिक लगाते हैं भाई, क्योंकि इतना सब कुछ करने के बाद लास्ट में यही तो रहता है जो सबसे सेटिस्फाइंग लगता है। तो चलो सबसे पहले टिक लगाते हैं कि हमने क्या क्या कम्प्लीट किया। तो भाई ये रहा टारगेट लिस्ट, ये एक्स्ट्रा में था, मुझे पता था ये मैं नहीं कर पाऊँगा। तो यहाँ पे हमने इंग्लिश भी कंप्लीट कर लिया था, ये भी इंग्लिश का कंप्लीट कर लिया था। हिस्ट्री का हम लोगों ने लगभग 20% किया होगा। जियोग्राफी भी हमने कर लिया था एंड ये तो मैंने एक्स्ट्रा के लिए लिखा ही था। मैं दिखा देता हूँ अभी कितना टाइम हो रहा है आप लोगों को। टाइम मतलब थोड़ा ज़्यादा रात हो गया है एंड कल संडे था इसीलिए मैं इतनी रात तक पढ़ रहा था, नहीं तो मैं इतनी रात तक नहीं पढ़ता हूँ। मैं लगभग 11 साढ़े 11 बजे तक ही पढ़ता हूँ। तो भाई टाइम अभी 12:57 हो रहा है।
तो व्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, एंड ऐसे ही व्लॉग के लिए सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।